दोस्तों, आप में से कई लोग ब्रेकअप के बाद अगर अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्स पार्टनर कभी आपको अनब्लॉक नहीं करेगा, कभी आपसे बात नहीं करेगा, तो मेरे दोस्त बहुत गलत सोचते हो आप। ना तो एक्स कहीं पे गया है, ना तो एक्स आपको भूला है। बस आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी है जिससे आपका एक्स पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा और उस इंसान को आपकी याद आने लगेगी। मेरे दोस्त, ब्लॉक किया है कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, ब्लॉक करने से कभी रिश्ते नहीं खत्म होते, बस डीपी नहीं दिखती मेरे दोस्त। तो आज की इस पूरी वीडियो में मेरे दोस्त मैं तुमको यही बताने वाला हूं कि आखिर एक्स पार्टनर तुम्हारा ज्यादा क्यों है, वो तुमको रिप्लाई क्यों नहीं करता है, वो तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों नहीं आता है, वो इंसान तुम्हें मैसेज का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है, और वो इंसान तुम्हें इतना कम वैल्यू में क्यों आंकता है, वो इंसान तुम्हें हर चीज़ में मना क्यों करता है मेरे दोस्त। तो इस पूरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में ये भी समझेंगे कि तुम्हारा एक्स पार्टनर आके तुमको छोड़ के ही क्यों गया। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप के बाद जो आपका एक्स पार्टनर होता है ना, तो उसकी दो ही समस्या होती है। समस्या नंबर 1 कि लगातार उसके पास आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज जाता रहता है, और समस्या नंबर 2 कि आप उसे हमेशा प्यार दिखाते रहते हो, और दोनों ही चीज़ों की वजह से वो इंसान तुम्हारी जिंदगी वापस आ ही नहीं पाता है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार ये तो समस्या नहीं, ये तो रिलेशनशिप में करना होता है भाई, हम अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भाई कॉल मैसेज ना करें तो क्या करें, प्यार दिखाएं ना दिखाएं तो क्या करें। तो मेरे दोस्त, कॉल मैसेज नहीं करने होते हैं, प्यार नहीं दिखाना होता है, क्योंकि भैया उस इंसान को मिस तो करने दो। अपनी सप्लाई तुम लगातार दे रहे हो, उस इंसान ने अपनी सप्लाई काट रखी है, मतलब वो इंसान ना तुम्हें मैसेज करता है ना प्यार दिखाता है, और तुम अब डबल स्पीड से उसको प्यार दिखा रहे हो। तो यही सबसे पहले बंद करना है मेरे दोस्त। उसको मौका ही नहीं मिल पाता कि तुमको कभी वो मिस कर पाए, क्योंकि तुम्हारे कॉल मैसेज उसके इनबॉक्स में सही समय से पहुंचते रहते हैं। उस इंसान को तुम बताते रहते हो तुम उसे कितना चाहते हो, तुम हमेशा उससे लड़ाई झगड़े करते हो, उससे रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो। तो तुम क्या होता है, अपनी डोज देते रहते हो। ठीक है, जब तुम्हारी डोज उस इंसान को मिलती रहती है तो वो इंसान तुमको मिस कर पाता ही नहीं है। जरा सा मिस कर रहा है तुम्हारा मैसेज आ जाता है। तो सबसे पहले मैसेज करना बंद करना है। उसकी समस्या यही है कि तुम्हारे मैसेजेस हर बार आ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से उसका दिमाग खराब होता जा रहा है। ठीक है, वो इंसान तुम्हारे पास कॉल मैसेज नहीं करता। दूसरी चीज़ है, प्यार दिखाते रहते हो हर समय, तो प्यार दिखाना बंद करो। जिस दिन से ब्रेकअप हुआ है, प्यार की सप्लाई काट दो मेरे दोस्त। जब प्यार की सप्लाई काट दोगे तो मेरे दोस्त उस इंसान का माथा ठनक जाएगा कि आखिर भाई जो इंसान इतना पीछे पड़ता था, इतना प्यार करता था, आज वो प्यार की बातें क्यों नहीं कर रहा है, आज वो मैसेज में लव यू क्यों नहीं लिख रहा है, और आज क्यों इतना एक्साइटेड नहीं है तुमसे बात करने के लिए। याद करो मेरे दोस्त, जब तुम कभी भी नाराज होते थे, यही इंसान पूरी ताकत लगा देता था तुमको मनाने के लिए। हर वो कोशिश करता था जिससे तुम मान जाओ। ठीक है, 5 मिनट तुम्हारा कॉल नहीं आता था तो वो इंसान एकदम तड़प उठता था कि आखिर क्या हो गया कि तुम्हारा कॉल नहीं आ रहा है, तुमसे बात नहीं हो पा रही। और आज वही इंसान तुमको इस तरीके से फील करा रहा है, तुमको ऐसे छोड़ के चला गया। ये पता है ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने उस इंसान से ज़्यादा प्यार कर लिया। तुमने उस इंसान से प्यार करने के चक्कर में अपने आप को गिरा लिया। तो प्यार करना मेरे दोस्त बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को प्यार करने के चक्कर में अपने आप को गिरा लेना, ये मेरे दोस्त गलत है। आज तुम अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आज तुम अपने आप को नहीं पूछ रहे हो, तो तुम्हारा जो सबसे चाहने वाला, सबसे चहेता, जो सबसे ज़्यादा सगा था तुम्हारा, वही इंसान आज तुमको तकलीफ दे के चला गया। तो सबसे पहले मेरे दोस्त तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। सबसे पहले भैया ओवर अवेलेबल होना बंद करना है, उस इंसान को प्यार दिखाना बंद करना है। क्योंकि जब तक अपनी तुम मेरे दोस्त डोज नहीं काटोगे, तब तक वो इंसान रिलैक्स रहेगा, तब तक उस इंसान को आटे दाल का भाव नहीं पता चलेगा, तब तक वो इंसान नहीं समझेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है मेरे दोस्त। तुम बार बार इतना ट्राई कर चुके हो उसको वापस पाने के लिए, इतने तरीके से अटेम्प्ट कर चुके हो, तुम इतना कोशिश कर चुके हो, उसको मना चुके हो, दोस्तों से मनवा चुके हो, उसको बोल चुके हो कि भैया हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला के दे देंगे। इतना सब कुछ तुम्हारा करने के बाद वो इंसान, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इंसान तुमको हर बार उसने मना किया, क्योंकि उसे रहना नहीं है रिलेशनशिप में, क्योंकि उसे तुम्हारी वैल्यू ही नहीं पता है। तो इस वजह से भैया तुम्हारे दिमाग में भर गया कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा। याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रिलेशनशिप की शुरुआत, कभी लगा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा? तो तुम्हें तब लगता नहीं था ब्रेकअप हो जाएगा। जब वो बात सच नहीं हो रही है तो ये बात सच कैसे हो सकती है? उस समय तुम्हें लगता था तुम्हारा ब्रेकअप कभी नहीं होगा, आज तुम्हें लगता है तुम्हारा एक्स कभी वापस नहीं आएगा। तो ये जब वो वाली बात सच नहीं हुई तो ये बात कैसे सच हो सकती है? तुम अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चीज़ का यकीन हो गया कि एक्स वापस नहीं आएगा। क्यों यकीन हो गया? क्योंकि तुम्हें लगातार उस इंसान ने मना किया है। तुम हर कोशिश करके देख चुके हो, उसने तुम्हें मना कर दिया, इस वजह से तुमको लगने लगा है हम ये नहीं आएगा। तो वीडियो तो जरूर देखते होगे, तुम्हें समझ में भी आता होगा, लेकिन तुम्हें एक यकीन नहीं हो पाता होगा कि आखिर तुम्हारा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, अब एक्स बातों से नहीं समझने वाला है, अब उसे समझ में आएगा एक्शन से। उसे तभी समझ में आएगा जब उसे तुम्हें कमी महसूस होगी। अब उसे तभी समझ में आएगा जब वो इंसान तुम्हें कॉल मैसेज करेगा और तुम बहुत ही ठंडे तरीके से रिप्लाई करोगे, तब उसे समझ में आएगा।
अब वो इंसान जब तुमसे इमोशनल बातें करना चाहेगा, तुम इमोशनल बातें नहीं करोगे, तब उसे समझ में आएगा। जब वो इंसान तुमको कॉल करेगा और कॉल करने पे तुम उससे बोलोगे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं 3 घंटे बाद कॉल करता हूँ या फिर 3 घंटे बाद कॉल करती हूँ, तब उसे समझ में आएगा उस तुम्हारी वैल्यू। अभी उसे लगता है कि हाँ रात के 2 बजे कर देगा तो तुम्हारा कॉल उठ जाएगा, उठ भी जाएगा, तुम भाई यही तो करोगे। मान लो अभी रात के 3 बजे सो रहे हो, एक्स का कॉल आ जाए, तुम्हारी एकदम से नींद खुल जाएगी, तुम्हारा एकदम से तबीयत ठीक हो जाएगी, भाई एक्स का कॉल आ रहा है, इतने मुद्दतों बाद आया, तुम तुरंत उठा लोगे, उठाते ही तुरंत बात करना शुरू कर दोगे। तुम कुछ नहीं उससे कहोगे, सिर्फ यही कहोगे भैया तुमको मैंने कितना मिस किया, कितना तुम्हारे लिए हम तड़पे, तुम्हें कितना हमने याद किया, तुम्हें कितना हमने चाहा, तुम्हें नहीं पता हमने एक एक दिन कैसे काटा तुम्हारे बिना, तुम सब कुछ बता डालोगे। बस उसे उसकी डोज मिल गई, खेल खत्म। वो फिर वो इंसान ठंडा पड़ जाएगा, फिर वो इंसान तुम्हें नहीं पूछेगा। अपने आप को मेरे दोस्त अपने एक्स पार्टनर के लिए बहुत ही लिमिटेड कर लो, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, इतना लिमिटेड कर लो कि सिर्फ हाय हेलो तक रह जाए, जितना पूछे उतना ही बताओ। बहुत सारे इसमें से लोग कहेंगे भैया हमको कॉल मैसेज आता ही नहीं है, तुम कहाँ से जितना पूछो उतना ही बताएंगे। तो मेरे दोस्त अभी कॉल मैसेज ना ही है, अच्छी बात है। तुम जहाँ धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाओगे, उस इंसान का मैसेज आ जाएगा। अब तुम पूछोगे कैसे आएगा भैया, कैसे पता चलेगा? भाई वो तो ब्लॉक करके बैठा हो, उसे तो शक्ल भी नहीं दिखती हमारी, तो कहाँ से पता चलेगा? तो पता चल जाएगा। हीरा कीमती होता है, ये किसी से तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, तुम्हें पहले से पता है हाँ हीरा कीमती है। तो जो चीज़ कीमती होती है वो पता चल जाती है, और जो चीज़ चमकती है वो चीज़ दूर से दिख जाती है। ठीक है, तो जब थोड़ा सा भी बेटर हो जाओगे, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त तुम चमकने लगोगे। और चमकने लगोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से भैया उसको दिख जाओगे। और तब वो इंसान तुम्हारे पास कॉल करे, तब उस इंसान को बहुत ही ठंडा रिप्लाई देना है, जितना पूछे उतना बताना है। आग लग जाएगी उस इंसान के तन बदन में कि आखिर क्या हो गया भैया, जो हमारे पीछे प्यार में इतना पागल था, हमसे बड़ा कूल होकर बात कर रहा है, जो हमारे एक इशारे में दौड़ा दौड़ा रिलेशनशिप में आता, भैया वो इंसान जो है पूछ ही नहीं रहा है हमको, बड़े ठंडे तरीके से रिप्लाई कर रहा है। हम मिलने के लिए बोल रहे हैं तो बोल रहा है समय नहीं है, कॉल करने के लिए बोल रहे हैं तो बता रहा है 3 घंटे बाद मिलो। तो ये सब सोच के उसका माथा ठनक जाएगा। जो उसने अपने मन में इमेज बना रखी है ना कि तुम कभी भी आ जाओगे दौड़ते हुए, तो वो जब इमेज टूटेगी ना, तब उसे आटे दाल का भाव पता चलेगा, तब उसे समझ में आएगा भाई कितनी बड़ी गलती कर दी और कितने मस्त इंसान से हमने ब्रेकअप कर लिया। तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा जैसे तुम भाग रहे हो जरा जरा से प्यार के लिए। तो प्यार कभी मांग के नहीं मिलता, प्यार हमेशा कमाना पड़ता है। मेरे दोस्त तुम्हें सिर्फ कमाने के लिए भी क्या करना है, सिर्फ अपनी वैल्यू को नहीं, एक पंथ दो काज मेरे दोस्त। यहाँ तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जा रही है, तुम्हें अटेंशन भी मिल रही है, तुम्हें प्यार भी मिल रहा है, और एक्स तो भैया सबसे पहले वापस आ रहा है। जीवन में किसी ने तुम्हारा ठेका ले रखा है ना, तो एक्स नहीं ले रखा है। जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो भाई एक्स पार्टनर ही होगा, बस वही हल्के में लेके तुमको बैठा है वो। इस वजह से जो है गाड़ी फंसी हुई है, गाड़ी भी तुम्हारी वजह से फंसी हुई है, क्योंकि तुम उसको सप्लाई दे रहे हो। तो सप्लाई सबसे पहले काटनी है मेरे दोस्त। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, और भैया सेल्फ रिस्पेक्ट जो सबसे जरूरी है उसको गेन करना है। तो सबसे पहले तुम्हारा एक्स पार्टनर आएगा मेरे दोस्त, वो अनब्लॉक भी करेगा, वो बात भी करेगा। कोई भैया किसी को नहीं भूलता, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि कभी वो अनब्लॉक नहीं करेगा और कभी तुमसे बात नहीं करेगा। कभी भी कोई भी ब्रेकअप की सिचुएशन हद से ज़्यादा खराब नहीं होती है। हमेशा 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 पॉसिबिलिटी रहती है एक्स पार्टनर के पूरे रियलाइज होने की। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।